आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। माझागढ़ थाना क्षेत्र के भड़ोगिया मोड़ के पास से साइबर थाना पुलिस ने छापेमारी कर एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने बैंक पासबुक, एटीएम, सिम कार्ड, मोबाइल आदि बरामद किया है। बताया जाता है कि शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना गोपालगंज की पुलिस टीम ने माझागढ़ थाना क्षेत्र के भड़कुया मोड़ के पास से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार साइबर अपराधी की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के मुजौना गांव के परवेज अहमद के रूप में किया गया है। विजयपुर थाना क्षेत्र के बनकटा गांव के समीप भोरे विजयपुर मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बाइक सवार विजयपुर थाना क्षेत्र के हंकारपुर के जब्बार अंसारी हैं, जो कपड़ा सिलाई करके काम करता था। वह किसी कार्य से अपनी बाइक UP 52 AF 7652 से कहीं गए हुए थे, तभी भोरे विजयपुर मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। गुरुवार को दरोगा सतीबा कुमारी के साथ कार चालक सिधोलिया थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरवा गांव के धनेश यादव के 21 वर्षीय पुत्र मंजे की मौत ने उसके परिजनों को रो रो कर बेहाल कर दिया है। बताते चले कि मंजे पटना में B फार्मा की तैयारी करता था। पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ महीनों से घर पर ही था। भाई बिरजू की व्यवस्था के कारण दरोगा सतीबा कुमारी के साथ गया। कौन जानता था कि उसकी मौत का ही बुलावा आ गई है और दरोगा के साथ उसकी मौत हो गई। वहीं मां सुचिता भी सहित अन्य परिजन रो रो कर बेहाल हैं। गोपालगंज शहर के एक निजी होटल में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सारण तटबंध के पक्कीकरण करने और बक्सर से मिली हार पर अपनी बात रखी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गंडक नदी का पानी का जहां हमारे 6 प्रखंडों के लिए वरदान है, वहीं बरसात के दिनों में अभिशाप भी बन जाता है। बरसात के दिनों में कमजोर तटबंध के कारण क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सारण तटबंध पर 40 किलोमीटर पक्कीकरण की जाएगी। पक्की बांध के साथ ही उनके एक वैकल्पिक सड़क भी लोगों को मिल जाएगी। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तत्कालीन जल संसाधन मंत्री संजय झा बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि बैकुंठपुर के प्यारीपुर से लेकर सरफरा बाजार तक सारण तटबंध का पक्कीकरण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने बक्सर लोकसभा से मिली हार के बाद कहा कि बक्सर मेरी कर्मभूमि है, जबकि गोपालगंज मेरी जन्मभूमि है। हम दोनों जगहों के रेडी हो गए हैं। बक्सर से 4,08,000 उन मतदाताओं का ऋण मुझे चुकाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि डुमरिया घाट पर 1 माह के भीतर 2 सौदा करीब 5 करोड़ की लागत से बनेगी। इसका रास्ता साफ हो गया है। इसमें एक बिजली और दूसरी लकड़ी के दाह संस्कार की व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने गंडक से लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था की मांग की। तरह गंडक नदी के किनारे होने के कारण एक तरफ जहां हमारे लिए गंडक का पानी वरदान है, वहीं हमारे लिए बाढ़ के समय अभिशाप भी बन के आता है। और ये इसलिए आता है कि जो हमारे बांध हैं, बांध को जितना मजबूत होना चाहिए और बांध को जिस प्रकार से मोटरेबल होना चाहिए, कभी कभी इसमें कमी आती है, जिसके कारण बांध कमज़ोर होता है और बाढ़ के समय आकर के वो दबाव पानी का बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो टूट जाता है। इसके लिए जब मैं 2015 से 2020 के बीच जब मैं बैकुंठपुर से विधायक निर्वाचित हुआ, वहाँ की जनता के आशीर्वाद से, तो मेरा पूरा फोकस था कि जो सोनपुर से लेके अहिरौली दान तक जो गंडक का तटबंध है, उसमें जो छपरा जिले का तटबंध है 0 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक, वो पूरी तरह से पक्कीकरण उसका हो चुका है। और उसके लिए मैं छपरा के तमाम जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई दूंगा, जिन लोगों ने हम लोगों से 5 साल पहले अपने तटबंध को पक्का करा लिया था। वहाँ के माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लिया और वो हुआ। और 80 से लेके 120 किलोमीटर तक का पूरा लड़ाई हमने विधानसभा में लड़ा,
माननीय मुख्यमंत्री जी के हर बैठक में हमने उठाया और उसको लेकर के इतना दबाव हमने 5 साल बनाया, वो आज जा कर के धरती पर उतरा है। और अब पिछले 6 तारीख को उसके लिए सरकार ने निविदा सरकार ने किया था, जल संसाधन विभाग ने, और अब वो एजेंसी को कार्य आवंटित हो गया। आने वाले दिनों में छपरा ज़िले के बाद जो हमारा बैकुंठपुर का प्यारेपुर है, प्यारेपुर से शुरू होगा और सरफरा बाज़ार तक, मतलब 80 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर तक, ये 40 किलोमीटर का जो तटबंध है, सारण तटबंध, वो अब आने वाले दिनों में पक्का होगा। गोपालगंज को एक वैकल्पिक सड़क भी मिलेगी और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा जिसको कहेंगे आप रेड जोन बाढ़ के लिए, और वो रेड जोन उसी 40 किलोमीटर के अंदर में आता है, और उस रेड जोन पर पक्का सड़क बनने के कारण बांध की मजबूती बढ़ेगी, लोगों का लगातार उस पर आवागमन रहेगा और उस पर सरकारी अधिकारियों की भी नज़र रहेगी और आने वाले दिनों में वहाँ बाढ़ का संकट खत्म होगा। इसके लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने संयुक्त रूप से 103 करोड़ और 59 लाख और 11,000 कुछ रुपए का टेंडर आवंटित किया है और एजेंसी को काम मिल चुका है। 2020 के ये हमारे जल संसाधन मंत्री उस समय के 28/8/2020 को तत्कालीन जल संसाधन मंत्री ने ये मुझे पत्र से सूचित किया था और ये इसकी तमाम जानकारी उन्होंने मुझे दी थी, और वो उस समय बिहार सरकार ने इसके प्राकलन को स्वीकृत करके और भारत सरकार में भेजा था, और भारत सरकार से हो करके आते आते इतना समय लगा, और अब बैकुंठपुर विधानसभा के अंदर पड़ने वाले और थोड़ा सा कुछ क्षेत्र बरौली का भी पड़ेगा, क्योंकि हमने जब ये प्रस्ताव दिया तो जो बंगरा घाट पुल का जो सड़क है वहाँ से उस बांध की सड़क पर लोग चढ़ेंगे और आकर के फिर सरफरा बाज़ार से जो सिवान जाने वाली सड़क है, इस सड़क में वो आकर के बांध जो है सो मिल जाएगा। तो एक वैकल्पिक सड़क भी ज़िले को मिलेगा और साथ ही साथ 103 करोड़ रुपये से भी अधिक के लागत से बनने वाला यह सड़क हमारे गंडक बांध को भी प्रोटेक्ट करेगा और हमारे दियारा वासियों की जो लाखों की जनसंख्या है उसके जीवन में एक नया उत्साह भी आएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, बिहार के जल संसाधन मंत्री तत्कालीन जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी को और वर्तमान जल संसाधन मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी को, कि इन लोगों के प्रयास से हमारे गोपालगंज को ये तोहफा मिला है और आने वाले कुछ ही दिनों में उस पर काम शुरू होगा। हम लोग 1-2 दिन के अंदर ही बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से मिलकर, माननीय जल संसाधन मंत्री जी से मिलकर और केंद्र सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री जी से मिलकर हम लोग आग्रह करेंगे कि इसका एक बड़े लेवल पे शिलान्यास भी हो, और शिलान्यास के साथ साथ जो गोपालगंज में और 32 किलोमीटर जो भूभाग अपने सारण तटबंध का बच गया है उसको भी भविष्य में पक्काकरण करने के दिशा में। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज, और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ।
जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स. Admission opens for class kids up to 10. मौसम में परिवर्तन को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के समय में परिवर्तन किया गया. बताते चले कि पूर्व से गर्मी और चल रहे लू के मद्देनजर आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के समय 7:30 से 10:30 तक निर्धारित बाल विकास परियोजना विभाग के द्वारा किया गया था, जिसमें विभाग के द्वारा मौसम की प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के समय में परिवर्तन करते हुए 7:30 से 11:30 तक केंद्र संचालन का समय सीमा निर्धारण विभाग के द्वारा 4 जुलाई से 2024 से 3 सितंबर 2024 तक कर दिया गया है. नेपाल में हो रही बारिश व गंडक नदी में बढ़ते जल स्तर को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है. भसई डेंजर पॉइंट की स्थिति भयावह होती जा रही है. ग्रामीणों ने अभियंताओं को गंडक नदी में उत्पन्न हो करंट को दिखाया. जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता संजय कुमार के निर्देश पर कार्यपालक अभियंता कुमार बेरदेस, सहायक अभियंता एकता कुमारी, कनीय अभियंता मोहम्मद माजिद, दिनेश कुमार की टीम ने अहिरौली दान से बिशनपुर तटबंधों का निरीक्षण किया गया. जल संसाधन विभाग हाई अलर्ट मोड में है. बांध की निगरानी के लिए मानव बल को तैनात किया गया है. 24 घंटे निगरानी की जा रही है. नेपाल में हो रही बारिश व वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी का जल स्तर बढ़ा है. साथ ही और पानी बढ़ने की संभावना है. बसई, बिशंबरपुर, भगवानपुर सहित कई डेंजर पॉइंटों की जानकारी ली गई. बता दें कि कुचायकोट प्रखंड के सल्लेपुर 0 पॉइंट से लेकर 1.50 भसई व 5 से 6 किलोमीटर व 6 से 7 किलोमीटर बीच गंडक नदी के बचाव के लिए कार्य कराए गए हैं. नदी की धारा को कम करने के लिए विभाग के द्वारा 39 बेड बार बनाए गए हैं, जबकि नदी की तेज धारा मोड़ने के लिए बाम्बो पाइलिंग पार्को पाइल का इस्तेमाल किया गया है, जो नदी की धारा को मोड़ने में मददगार साबित होगा. जल संसाधन विभाग के अधिकारी पल पल नदी की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. कार्यपालक अभियंता कुमार बेरदेस ने बताया कि गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बांध पर कोई खतरा नहीं है. विभाग अलर्ट मोड में है. अधिकारी व इंजीनियरों की टीम द्वारा 24 घंटे निगरानी बढ़ा दी गई है. गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के रफी इंद्रामा गांव की रहने वाली एक 26 वर्षीय महिला जो 3 बच्चों की मां है, वह अचानक सुबह घर से गायब हो गई, जिसको लेकर परिजन काफी परेशान है और पुलिस के पास सहायता की गुहार लगाने पहुंच गए हैं. इस मामले में गायब महिला सुनीता देवी के ससुर बलराम सानी पुलिस को बताया कि उनका लड़का जो विदेश में रहता है, उसकी शादी 7 वर्ष पहले सुनीता देवी के साथ प्रेम प्रसंग में हुई थी. इनके 3 पुत्र हैं. 2 दिन पहले किसी बात को लेकर पति पत्नी में फोन पर ही कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद सुनीता देवी ने खाना पीना बंद कर दिया और अचानक घर से गायब हो गई, जिसको लेकर मायके वालों से भी जानकारी ली गई, परंतु वहां भी सुनीता देवी नहीं गई है. अब परिजन अनहोनी की आशंका से परेशान हैं और पुलिस को आवेदन देकर सहायता की गुहार लगा रहे हैं. गोपालगंज शहर स्तरीय फुटपाथ विक्रेता संघ के द्वारा दुकानदारों से जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है. इस मामले में कई दर्जन फुटपाथी दुकानदार जिला पदाधिकारी के कार्यालय के पास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे. इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल जिला पदाधिकारी से लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि वे लोग शहर में फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, परंतु 2-4 दिनों से जादवपुर थाना क्षेत्र के खैरटिया निवासी मनोज चौधरी कुछ 20 से 25 लोगों के साथ मिलकर जबरदस्ती इनसे पैसे की वसूली कर रहे हैं, जो 20 से 100 रुपए के बीच लिया जाता है और मना करने पर दुकानदारों के साथ मारपीट की जाती है. उन्हें एक रसीद दिया गया है, जिस पर गुदरी बाजार के डाक को लेकर जानकारी दी गई है. दुकानदारों का कहना है कि उनके द्वारा गुदरी बाजार का डाक लिया गया है और उसी के नाम पर पूरे शहर में दुकानदारों से अवैध वसूली की जा रही है. जिला पदाधिकारी ने इस मामले की जानकारी मिलने के बाद दुकानदारों से नगर थाना में FIR दर्ज करवाने के लिए कहा. इसके बाद सभी दुकानदार नगर थाना में केस दर्ज करवाने में लेकर लग गए हुए थे. जी, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह मेरा नाम हुआ. शहर स्तरीय फुटपाथ विक्रेता संघ का उपाध्यक्ष हूँ. जी, क्या हुआ है? हुआ यही है कि मनोज सिंह कोनो दमंग आदमी है, यादव जी हैं, जादवपुर थाना का, और डाक
गलत तरीके से जिला परिषद से कागज़ बना लिए हैं और पूरा ज़िला में गुदरी बाज़ार के नाम पर हम लोग से फुटपाती दुकानदारों से 10 रुपया 50 रुपया 70 रुपया तक वसूल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हम लोग दहशत में आके SDO साहब से मिले, DM साहब से मिले, DDCC से मिलने जा रहे हैं। जिला परिषद में भी हम लोग जाकर इसको अति करेंगे, जिला अध्यक्ष से मिलेंगे। क्या बोले हैं सर? सर DM साहब ने बोले हैं कि जिला परिषद का एरिया नहीं है, जो आप लोग जाकर FIR कीजिए। अनुमंडल पदाधिकारी ने बोले हैं कि आप DDC से मिलिए और उनसे मिलकर और गोपालगंज जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम, IAS एवं विकास आयुक्त अभिषेक रंजन IAS द्वारा संयुक्त रूप से नाबार्ड द्वारा आयोजित जिला स्तरीय FPO कैंप उद्घाटन किया गया। नाबार्ड द्वारा जिला स्तरीय कैंप का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय FPO कैंप DDM नाबार्ड डॉक्टर अनुपम लाल कुष्माकर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में की गई। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य FPO को विभिन्न लाइसेंस से लैस करना है। जिले में मौजूद सभी FPO को खाद, बीज, कीटनाशक, FSSI आदि के लाइसेंस को प्राप्त करने की विधि बताई गई एवं निर्गत करने के लिए अधिकारीगण द्वारा मदद प्रदान की गई। GST आवेदन, ONDC प्लेटफॉर्म, बैंकिंग द्वारा ऋण आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। गोपालगंज राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। इस अवसर पर श्री सिंह ने पार्टी के निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये आपके लगन, मेहनत और पार्टी के प्रति निष्ठा का परिणाम है, जो राजद के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ा रही है। श्री सिंह ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि आज से 28 साल पहले जिस उद्देश्य को लेकर लालू प्रसाद ने राजद की स्थापना की थी, उस उद्देश्य में पार्टी लगातार सफल रही और आगे भी समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे लोगों की मदद के लिए आप दृढ़ संकल्पित रहें। इस अवसर पर राजद के जिला उपाध्यक्ष सुरेश चौधरी, सुनील कुमार बारी, संतोष यादव, विनय कुमार दुबे, सुमन यादव, सुरेश प्रसाद यादव, एजाज खान, संजीत कुमार राम, निरंजन यादव, संतोष यादव, बिट्टू चौरसिया, विकास कुमार रावत आदि मौजूद थे। बिहार स्वास्थ्य महकमा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को अब फीस अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थित दर्ज किया जाएगा। वहीं भी ड्यूटी टाइम में 3 बार इस फरमान से स्वास्थ्य महकमा में हलचल मच गया। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि ये तुगलकी फरमान के खिलाफ जल्द ही हड़ताल में जाने वाले हैं। हालांकि बेतिया में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा हड़ताल पर चले जाने की चर्चा है और स्वास्थ्य कर्मी अपने अपने कार्यस्थल पर फेस अटेंडेंस बनाने के लिए मोबाइल लेकर इधर उधर घूमते नजर आए। कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कम नेटवर्क में सरकार का पोर्टल चलाना काफी कठिन है। सरकार के इस तुगलकी फरमान से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं स्वास्थ्य विभाग की महिला स्वास्थ्यकर्मी ANM। इन कर्मियों को अपने वेतन के पैसे से एवं अपने मोबाइल से 24 घंटा 7 दिन ऑनलाइन रहना पड़ता है। ऑनलाइन के दौरान उनको UVN, NCD, IDSP, E-औषधि, IHIP, अनमोल, भव्या, अश्विन पोर्टल, ई-संजीवनी, टेलीमेडिसिन पर अपने रिचार्ज से काम करना पड़ता है। हालांकि ये सभी कार्य डाटा ऑपरेटर का है, लेकिन लापरवाह व्यवस्था के चलते ये सभी कार्य ANM को ही करना पड़ता है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा अलग अलग कार्रवाई में 3 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिन पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु गाड़ी संख्या 05154 गोरखपुर सिवान मेमू अनारक्षित सवारी गाड़ी का दिनांक 5 जून 2024 से एवं गाड़ी संख्या 05153 सिवान नकहा जंगल मेमू अनारक्षित सवारी गाड़ी का दिनांक 6 जून 2024 से टर्मिनल परिवर्तन कर सिवान के स्थान पर थावे कर दिया गया है। ये गाड़ी अब गोरखपुर थावे के मध्य चलेगी। गाड़ी संख्या 05145 बट्टा 05146 छपरा सिवान मेमू अनारक्षित सवारी गाड़ी का दिनांक 6 जून 2024 से टर्मिनल परिवर्तन कर सिवान के स्थान पर थावे कर दिया गया है। अब ये गाड़ी छपरा थावे के मध्य चलेगी। गाड़ी संख्या 05154 गोरखपुर सिवान मेमू अनारक्षित सवारी गाड़ी का दिनांक 5 जून 2024 से तथा गाड़ी संख्या 05153 थावे नकहा जंगल मेमू अनारक्षित सवारी गाड़ी संख्या 6 जून 2024 से टर्मिनल परिवर्तन
सिवान के स्थान पर थावे कर दिया गया है। इसकी जानकारी जनसंपर्क अधिकारी बनारसी अशोक कुमार ने दी। बिजली कंपनी की लापरवाही और पदाधिकारियों की मनमानी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। कुचायकोट प्रखंड के काला मटिनिया पंचायत के दियरा का नौगावा गांव कितने दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। ग्रामीण अंधेरे में रहने को विवश हैं। एक तरफ बाढ़ का खतरा, दूसरी तरफ गांव के चारों तरफ पानी ही पानी, अंधेरे के साथ जहरीली सांपों का काटने का भय। ग्रामीणों ने बिजली कंपनी के अधिकारियों से ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत की, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा सका। इस संबंध में जेई से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही बदल दिया जाएगा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।